आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन ऑफ के बारे में। चाहे वो बाहर का हमारा आउटर हो या फिर अंदर का हमारा ऑन ऑफ का पत्ता हो, पूरी फुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बटन ख़राब होने पे या शॉर्ट करने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और आप भाई लोग उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि सेट को किस तरीके से ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हम लोग बात करते हैं ऑन ऑफ पत्ते के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब बोर्ड के बारे में, चार्जिंग जैक, माइक, हमारा हैंड फ्री का जो जैक है या हमारा जो B2B कनेक्टर है, उसको आप भाई लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या अपनी खुद की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आप भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने बात किया था सेट को ओपन करने के बारे में। फिर सेट को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिंगर आता है, रिंगर ले लेना है। रिंगर क्यों लेना है? वो इसलिए लेना है कि सेट को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू को टेबल पे रख देते हैं। फिर क्या होता है कि जब हम लोग सेट को पैक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक दो स्क्रू क्या है, मिस हो जाता है या गायब हो जाता है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जब भी स्क्रू को ओपन करें इस तरीके का मैग्नेट ले लें, जो हमारा रिंगर रहता है उस पर आप लोग फिक्स कर दें। अब सेट को ओपन करने के बाद हम लोग बात करते हैं ऑन ऑफ पत्ते के बारे में। तो चलिए हम लोग पूरी फुल डिटेल में बात करते हैं कि हमारा ऑन ऑफ पत्ता कितने टाइप का आता है, कौन सा बटन स्टार्ट करने पे या ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि कौन सी बटन स्टार्ट होने पे या ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग करने में आपको तभी मज़ा आएगा जब आपके पास क्या हो, प्रॉपर नॉलेज हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर बटन के बारे में। पावर बटन के ख़राब हो जाने पे क्या प्रॉब्लम आएगी? पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी कि अगर हमारा सेट पावर ऑफ है तो हम लोग पावर ऑन करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सेट पावर ऑन नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमारा सेट पावर ऑन है तो हमारा सेट क्या है, पावर ऑफ नहीं होगा। और जब हम लोग सेट को लॉक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सेट हमारा लॉक नहीं होगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑन ऑफ बटन के स्टार्ट करने से हमारा सेट क्या है, रीस्टार्ट होता है बार बार। मान लीजिए आपके पास रेडमी का सेट है तो वो क्या होगा कि MI के लोगो पे आएगा और फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। वीवो का है तो वीवो के लोगो पे आएगा और फिर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी प्रॉब्लम हमारी ऑन ऑफ जो हमारा बटन है उससे भी हो सकती है, या फिर हमारे बैटरी से भी हो सकती है, या फिर हमारी मदरबोर्ड से भी हो सकती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको पावर बटन को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी पावर बटन की स्टार्ट करने से भी हमारा सेट क्या है, रीस्टार्ट होता है। अगर पावर बटन से हमारी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है तो क्या होता है कि बैटरी के अंदर हमारा एक कैपेसिटर लगा रहता है, उस पर हम लोग जंपर मार देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड पे वर्क करते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि पावर बटन के स्टार्ट होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद हमारी दो बटन आती है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की। तो वॉल्यूम अप के ख़राब होने पे क्या होगा कि हमारा सेट वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वॉल्यूम अप वाली बटन को एक बार प्रेस करते हैं, हमारा वॉल्यूम क्या है, सारा फुल हो जाता है। उसी तरीके से हमारा वॉल्यूम डाउन की बटन ख़राब होने पे क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम कम नहीं होता है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार बटन प्रेस करते हैं, हमारा सेट क्या है, वॉल्यूम पूरा डाउन हो जाता है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है सेट का रिकवरी मोड पे जाने वाली। हमारी वॉल्यूम अप और डाउन बटन के ख़राब होने पे हमारा सेट क्या है, जब हम लोग पावर ऑफ रहता है, हम लोग सेट को पावर ऑन करते हैं तो हमारा सेट क्या होता है, रिकवरी मोड पे चला जाता है। या फिर आप भाई लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग सेट को क्या करते हैं, हार्ड रीसेट मारते हैं, तो उस मोड पे हमारा सेट क्या है, चला जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं बटन प्रॉब्लम हमारी क्या है, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन वाली बटन से है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया कि कौन सी बटन ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो आउटर है वो कितने टाइप की होती है। हमारी जो ये ऑन ऑफ है, तो बाहर की साइड जो हमें बटन दिख रही है वो हमारी किस में आती है, आउटर में आती है। और जो हमारा अंदर का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ का पत्ता बोलते हैं। तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसका आउटर क्या है, आपकी शॉप पे होना ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। फिर कुछ ऐसे मॉडल है जिसकी आउटर को आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी शॉप पे कौन कौन से मॉडल के आउटर होने चाहिए।
तो सबसे पहला जो हमारा नाम आएगा वो हमारा है J2 का है, J7 का है। ये सेट क्या है, काफ़ी ओल्ड है, तो उसमें क्या कि ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो हमारी आउटर की आती है। जब हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बटन प्रेस नहीं होती है, तो उसको रिपेयर करना काफ़ी टफ होता है। अगर आपके पास आउटर पहले से ही रहेगी तो क्या होता है कि उसको रिपेयर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। बस आपको सेट को ओपन करना है और न्यू इस तरह कुछ आउटर आता है, आपको ये आउटर क्या है सेट में लगा देना है। तो पहला हमारा मॉडल हो गया J2 J5। उसके बाद हमारे जो कुछ सेट आते हैं MI में, Redmi Note 7 हुआ, Redmi Note 8 Pro हुआ, Redmi Note 9 Pro हुआ, इस सारे मॉडल की आपके पास आउटर बटन होनी चाहिए, पावर बटन और वॉल्यूम बटन दोनों होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी आउटर ख़राब है तो आप लोग उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यू नहीं है तो आप ओल्ड वाली किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंदर का जो हमारा आना पत्ता होता है उसको आप लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। हमारी टिकली जो है वो कितने टाइप की आती है, आप उन सब पत्तों पे GR कैसे चेक कर सकते हैं कि बोर्ड में प्रॉब्लम है या हमारा पत्ता ख़राब है। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चार्जिंग जैक के बारे में, माइक के बारे में, रिंगर के बारे में, हैंड फ्री कनेक्टर के बारे में, B2B कनेक्टर के बारे में, सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फुल डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपकी शॉप पे होने ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको आउटर रिपेयर करने में क्या है काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आउटर्स के बारे में। जब आप भाई लोग आउटर को गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का पार्ट रहता है उभरा हुआ, जो कि कुछ टाइम होने पे 2-4 साल बाद ये क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, जिससे क्या है कि हमारी बटन प्रेस नहीं हो पाती है अंदर वाली। तो आप भाई लोग इस आउटर को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, जो मॉडल हमने बताया वो आपकी शॉप पे होने ही चाहिए, और अगर नहीं है तो आप लोग उसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके पास ये जो UV वाला ग्लू आता है ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके साथ आपको एक UV लाइट चाहिए। कुछ भाई लोग क्या है फेविक्विक भी रिपेयर करते हैं, फेविक्विक लेते हैं और सिम ट्रे वाला पार्ट लेते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका रिपेयर करने का है वो यही 2 टूल्स हैं। आपको एक ग्लू लेना है और एक UV लाइट लेना है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका भी काफ़ी ईजी है। मान लीजिए ये हमारी आउटर क्या है, ये ख़राब हो गई है, इसके अंदर आप लोग ये पार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए हमारा पार्ट क्या है, डैमेज हो गया है। यहाँ पे ब्लेड से हम लोग आपको कट करके दिखा दे रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, ब्लेड से इसको अच्छे से पूरा एक लेवल कर लेना है। लेवल होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से IP से क्या करना है, क्लीन कर लेना है, इसमें कोई डस्ट नहीं रहे। अब क्लीन करने के बाद हम लोग क्या लेंगे, UV ग्लू लेंगे। इसका आपको बहुत ही हल्का यूज़ करना है, बहुत ही हल्का। मान लीजिए यहाँ पे हमारा पार्ट था, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो आपका इसको बहुत ही हल्का यूज़ करना है और जितने लेवल पे था उतना ही करना है, आपको ज़्यादा उससे हाई लेवल नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, UV वाला क्या किया, ग्लू लगा दिया। अब ग्लू लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस UV लाइट से क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और कुछ 10-15 सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसी पे ऑन करके रखेंगे। इससे क्या होगा, अगर UV ग्लू आपके पास है और UV लाइट है तो आपको आउटर रिपेयर करना बहुत ही ईजी है। कुछ मॉडल के आउटर है जिसको क्या है रिपेयर करने में टाइम लगता है, जैसे हमारा Note 7 हुआ, Note 8 हुआ, J2 हुआ, J5 हुआ, तो वो सारे आउटर आपकी शॉप पे होने ही चाहिए। और अगर नहीं है तो आप भाई लोग UV ग्लू और UV लाइट से क्या उसको रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, UV ग्लू लगाया था, देख सकते हैं काफ़ी हार्ड हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि हमारी क्या है आउटर रिपेयर हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा जो अंदर का पत्ता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, हमारी ये वॉल्यूम बटन है, इसकी टिकली देख सकते हैं, यहाँ पे पावर बटन है। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि कौन सी बटन ख़राब होने पे सेट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अगर ये हमारी बटन प्रेस नहीं हो रही है अंदर वाली, या फिर इसमें शॉर्टिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टिकली को रिमूव करेंगे। आप पूरा पत्ता भी चेंज कर सकते हैं या फिर इस टिकली को भी सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी टिकली होती है वो कितने टाइप्स की होती है। यहाँ पे देख सकते हैं सारी जो हमारी ऑन ऑफ पत्ते की टिकली है कितने टाइप्स की होती है, और आप भाई लोग उसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।